वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 2.5 दरअसल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के मुतालिक है। स्ट्रेट लाइन पे हमने दो पॉइंट्स देखे, मुख्तलिफ पॉइंट्स देखे, उसके मिड पॉइंट निकाले दो पॉइंट्स के दरमियान, और बहुत सारे जो है वो हमने चीज़ें एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन देखते रहे। अब हम ये देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन को हम इक्वेशन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें ये जो क्वेश्चन 1 है, इसमें इसके बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, 1 से लेके 15 पार्ट्स हैं इसके। इसमें कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। अब ये स्ट्रेट लाइन किस तरीके से है, क्या कंडीशन दी जाती है स्ट्रेट लाइन की, उसके मुताबिक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकलती है। पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि हम देखते हैं कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसकी इक्वेशन सिंपली y इज इक्वल टू के होती है, और k जो कांस्टेंट है ये y एक्सिस से उस लाइन का डिस्टेंस होता है। अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए तो उसकी इक्वेशन होती है, अगर पैरेलल टू x एक्सिस हो तो y इज इक्वल टू k उसकी इक्वेशन होती है, और ये जो k डिस्टेंस होता है ये x एक्सिस से डिस्टेंस होता है उस लाइन का। इसी तरह से लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए तो ऐसी सूरत में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू के होती है, और ये जो k है ये y एक्सिस से उस लाइन का डिस्टेंस होता है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, इसमें कह रहे हैं कि पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 1 यूनिट टू इट्स लेफ्ट। अब ये जो है कह रहे हैं कि लाइन क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस बना दी और y एक्सिस के 1 यूनिट लेफ्ट पे, तो 1 यूनिट लेफ्ट पे हमने बना दी, तो फिर इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है, तो इस वजह से ये माइनस हम लिख देंगे कि ये -1 है। अब क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है, तो पैरेलल टू y एक्सिस की सूरत में लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है जो कि -1 है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -1, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सारे 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक, पार्ट 6 तक वो सब एक जैसे ही हैं। अब जैसे कि एक 6 को देख लीजिए, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -6, -4। अब ये परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर बना दिया। एक्चुअली y एक्सिस के जब परपेंडिकुलर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पैरेलल टू x एक्सिस कह रहे हैं, एक ही बात है। अब पॉइंट है उस लाइन पे -6, -4, -6, -4। अब ये जो -6, -4 पॉइंट है, बल्कि ये -6, -4 है, तो -4 जो है वो नीचे होगा, इसको नीचे होना चाहिए। तो ऐसे करते हैं कि इसको जो है वो हम नीचे लाइन को बना देते हैं। तो ये लाइन जो है वो यहाँ पर नीचे होगी, और -6, -4 ये पॉइंट हो जाएगा इस तरह से, ये डिस्टेंस -4 होगा। तो ऐसी सूरत में लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू सॉरी, जब लाइन जो है वो इसके पैरेलल होती है, क्या कहते हैं उसे, x एक्सिस के पैरेलल होती है, तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पर जो है -4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -4, -4 हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन 7 से लेके पार्ट 7 से लेके पार्ट 9 तक ये एक ही तरीके से जो है वो सॉल्व होंगे। इन तमाम में एक लाइन दी, एक पॉइंट दिया हुआ है लाइन पर, और उस लाइन का स्लोप दिया हुआ है। तो हमारे पास इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। दरअसल ये सारी जो है इक्वेशंस की, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती हैं, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में से एक जो फॉर्म है वो कहलाती है स्लोप पॉइंट या पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन तो उसमें जो एक
फॉर्म है वो कहलाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। और पॉइंट स्लोप फॉर्म ये होती है कि अगर आपके पास एक लाइन दी हुई हो, उस लाइन पर एक पॉइंट हो जिसे कोऑर्डिनेट्स x1, y1 हो, और उस लाइन का जो स्लोप है वो m हो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में उस लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप यानी कि m टाइम्स x माइनस x1। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाती है, यानी कि हमें पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में आपको स्लोप पता होगा और एक पॉइंट पता होगा। अब जैसे ये पार्ट 7 ही देख लेते हैं। पार्ट 7 में जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है यानी पॉइंट्स पार्ट 7 में यहाँ लिख रहा हूँ। पॉइंट जो दिया हुआ है 5, -2, इसको आप कह दीजिए x1, y1, और जो स्लोप है वो आपके पास 4 है। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस, इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, मैं नहीं लिख रहा, y1 की जगह -2 रख देंगे, तो y माइनस -2 इज इक्वल टू m यानी कि 4 इंटू एक्स माइनस x1 यानी कि 5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस या -20। चाहे तो +2 को इधर ले जाएं, 4 को इधर ले जाएं, या इस तरह से लिख दें y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 जाके -2 जाएगा तो -22। तो इस तरह से आपने इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, तो इसके इन सब में इसी तरह से स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, और फिर उसके बाद 9th में कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू दोज फ्रॉम 7 to 9, यानी 7 से 9 तक के परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये जो क्वेश्चन 11 यानी पार्ट 11 है, अगर इसके परपेंडिकुलर हो तो पॉइंट तो वही रहेगा, सिर्फ जो है स्लोप पे फर्क पड़ेगा, और स्लोप जो 4 है तो -1/4 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट -1 होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से स्लोप ले लीजिएगा +3/2, यहाँ पे स्लोप क्या ले लीजिएगा, यहाँ पे स्लोप ले लीजिएगा -5/2, क्योंकि आपको पता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म पे। जो दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कहलाती है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक पॉइंट x1, y1 है, और दूसरी लाइन है, दूसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। अब हमारे पास यहाँ स्लोप नहीं पता है, तो आप अगर आप पुराने वाले को देखें तो उसमें आपके पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m टाइम्स x माइनस x1। अब यहाँ स्लोप तो पता नहीं, लेकिन स्लोप निकाला जा सकता है। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो तो स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से। तो हमने लिखा y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, तो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। y2 माइनस y1 को इधर ले जाइए, ये इसके नीचे लिख दीजिए, तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म हो गई, यानी कि दो पॉइंट्स हो, ये फॉर्मूला लगाइए, इक्वेशन आ जाएगी जिसमें वेरिएबल x और y हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन 12 से लेके पार्ट 12 से लेके पार्ट 15 तक सारे एक ही जैसे हैं, सब में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको इक्वेशन निकालनी है। तो इसका 12 भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 12 जो है इसमें एक 7, -3 यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये मैं पार्ट करा रहा हूँ 12, जिसमें 7, -3 x1 y1 हो गए, और -4, 1 ये x2 y2 हो गए। तो ये पार्ट कौन सा है, 12। देख लेते हैं 12 पार्ट है ये, जी 12 पार्ट है ये। अब देखिए फॉर्मूला ये हमारे पास लिखा हुआ है,
ये x1y1 ये x2y2। अब मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, y माइनस y1 यानी कि -3 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस -3 इज इक्वल टू x माइनस x1 यानी कि 7 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 तो -4 माइनस 7, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 डिवाइडेड बाई, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4 हो गया, इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाई -11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -11y माइनस 33 इज इक्वल टू 4x माइनस 28। -11y को इधर ले आए ताकि +11y हो जाए, तो इस तरह से हो जाएगा 4x यहाँ पहले से मौजूद है, -11y इधर आके +11y हो गया, -28 पहले से मौजूद है, -33 इधर आके +33 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ, 4x प्लस 11y 33 माइनस 28 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप इस फॉर्म में लिखें या किसी भी फॉर्म में लिखें, बहरहाल ये इसका आंसर आ गया। ये कहलाती है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 3, उसमें स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म है, वो इसी फॉर्म में होती है। बहरहाल इस चैप्टर में जनरल फॉर्म नहीं है, तो अब इसके बाद यह इस तरह से क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 और भी फॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड है, जैसे कि नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, जैसे आपको पता है कि ये हमारे पास एक्सिस सिस्टम है, ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब अगर कोई लाइन है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप अगर m है, ठीक है, और इस लाइन, ये लाइन जहां पे y एक्सिस को कट कर रही है, वहां से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस b है, ठीक है। ये आपको पता है कि ये डिस्टेंस कहलाता है y इंटरसेप्ट। इस डिस्टेंस को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, जहां पे लाइन y एक्सिस को कट करती है, वहां से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है जब आपको लाइन का स्लोप दिया हो और y इंटरसेप्ट दिया हो। फॉर्म इसकी बहुत सिंपल होती है, इसकी फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस b। b यहाँ पर y इंटरसेप्ट है, m इसका स्लोप है। अब देख लीजिए, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक सब ऐसे ही है, सब में y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हुआ है। जैसे कि थर्ड देखें, y इंटरसेप्ट थर्ड में क्या दिया, यानी कि b -5, स्लोप यानी कि m ये दिया हुआ है 1/2, तो y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस b। b कितना है, -5, तो यहाँ पे -5 कर दिया। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन वाला आप 2 ने अगर नहीं चाह रहे हैं लिखना, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से जो है ये और करने। अब जैसे ये 0 0 नज़र आ रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये 6 देख लीजिए, इसमें y इंटरसेप्ट b0 है, स्लोप m0 है, लाइन इज इक्वल टू y mx प्लस b, तो y इज इक्वल टू m0 टाइम्स x प्लस b b0, तो y इज इक्वल टू 0। सोचें ये y इज इक्वल टू 0 किस चीज की इक्वेशन होगी? आप सोचें y इज इक्वल टू 0 किस चीज की इक्वेशन होनी चाहिए? आपको पता है कि ऐसी लाइंस जो पैरेलल टू x एक्सिस होती हैं, उनकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। वो k 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइन x एक्सिस पे ही है। तो y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन होती है, और x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन होती है। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस लाइन पे y 0 होता है, तो इस वजह से इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0, और पूरे y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ये थर्ड फॉर्म थी। अब इसके बाद जो है फोर्थ फॉर्म देख लीजिए, जिसे हम कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म।
तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि दोनों इंटरसेप्ट दिए होते हैं, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, तो ये वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा वो वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा बी, और जहाँ लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा, तो ये एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये वाई इंटरसेप्ट है। इसकी इक्वेशन सिंपली होती है एक्स अपॉन ए यानी एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन बी यानी वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें से ये बहुत सारे कोई पार्ट्स हैं, ये कहाँ तक है, यहाँ तक। कोई से भी एक पार्ट देख लीजिए, जैसे 7 ही आप देख लें, तो 7 में क्या दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट यानी ए 4 दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट बी कितना दिया हुआ है 3, तो एक्स अपॉन ए यानी एक्स अपॉन ए की जगह 4 लिखें, प्लस वाई अपॉन बी यानी कि वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। आप एलसीएम ले लीजिए, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये 1 था, इसे 1 ही रहने दें, 12 तो नेक्स्ट स्टेप में होगा, तो 12 मल्टीप्लाई भी 1, तो इधर आके 12 हो गया। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन निकाली। अब इसके बाद ये चौथे के बाद पांचवी फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फॉर्म जो है वो देखते हैं कि परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है। परपेंडिकुलर फॉर्म ये होती है कि अगर आपके पास, इसे चले मैं पहले लिख देता हूं, फिफ्थ परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म ये होती है कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया 90 डिग्री का एंगल, इस परपेंडिकुलर की लेंथ p है, और ये परपेंडिकुलर अगर x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है, तो ऐसी सूरत में इस लाइन की इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है। अब आप देख लीजिए ये 11 और 12 दोनों को, दी परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, यानी ओरिजिन से लाइन पर जो परपेंडिकुलर है वो p 33 दिया हुआ और 3 यूनिट्स एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसमें p इतना है, अल्फा इतना है, तो p और अल्फा जो है वो दोनों चाहिए। 11 पार्ट में आपको कराता हूँ इसका। तो इसका जो 11 पार्ट है इसमें कह रहे हैं कि p 3 है और अल्फा 60 डिग्री है, ये यहाँ रख दीजिए, x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री इज इक्वल टू p यानी कि 3। अब आपको पता है कि cos 60 डिग्री कितना होता है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ये आपने लिख दी, प्लस y sin 60 डिग्री कितना होता है, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 3। अब 2 इधर से एलसीएम ले लीजिए, ये 2 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 3। 2 दे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू 6। तो ये आपने इक्वेशन निकाली। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म में, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में ये करना है, डिफरेंट कंडीशंस दी हुई होंगी,
और उन कंडीशंस की बेसिस पे आपको इक्वेशन निकालनी होगी। और वो 5 फॉर्म्स जो है वो उनमें से भी कोई ना कोई फॉर्म जो है वो अप्लाई हो रही होगी। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहे हैं कि एक लाइन है जो कि पास हो रही है एक पॉइंट 4 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, और एंगल बना रही है वो थीटा पाई बाई 6 का, जो कि 60 डिग्री होता है, ये बना रही है, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड मेक्स एन एंगल पाई बाई 6 रेडियन विद द एक्स एक्सिस ऑफ एक्स। इक्वेशन निकालनी है तो पॉइंट मौजूद है, इस एंगल से स्लोप आ जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगी। तो स्लोप m बराबर होता है टेन थीटा के, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, तो थीटा आ गया। y माइनस वाई वन, ये कौन सी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय, आप लिख दीजिए चलें, पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो y माइनस ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x माइनस 4। ठीक है, अब इसके बाद आप जो है रूट 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको भी इधर ले जाएं, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x, और यह स्क्वायर रूट ऑफ 3x को इधर ले आए, तो ये जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 जाके प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, और प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है पहले से, सॉरी ये माइनस का है, तो ऐसा करते हैं कि इसको इरेज करके मैं माइनस लिख देता हूँ, तो ये माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो माइनस 3 रूट 3 जो जाएगा उसको भी इधर लिख जाए, तो y माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ये अब आप कैसे भी लेके आ जाए आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको चाहे रूट 3x माइनस वाई माइनस 3 रूट 3 लिख दें, या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 था। सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने, कहीं 2 पॉइंट दिए हुए होंगे, कहीं आपको जो है वो पॉइंटर स्लोप दिया होगा, कहीं एक इंटरसेप्ट दिया होगा, इसी तरह की कोई ना कोई कंडीशन लाजमी होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन 4 देखिए, ऐसे इसमें भी ये दिया हुआ है कि आपको एक ट्राइंगल है आपके पास, ये फॉर एग्जांपल आपने ट्राइंगल बना दी, ट्राइंगल का एक वर्टेक्स ए कह देते हैं जिसे कोऑर्डिनेट्स 1,4, ट्राइंगल का एक वर्टेक्स बी कह देते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,-3, ट्राइंगल का तीसरा वर्टेक्स सी कह देते हैं जिसे कोऑर्डिनेट्स -1, -2 है। ठीक, हम इसको इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद जो है वो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ए बी की इक्वेशन यानी हर साइड्स की इक्वेशन निकालनी है, तो हर साइड पे आपके पास दो दो पॉइंट्स हैं, तो आपके पास y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कहलाता है 2 पॉइंट फॉर्म। और इक्वेशन किसकी निकाल रहे हैं हम, ए बी की। अभी तो ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए y, ये x1 y1, ये x2 y2, तो y माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। अब सिंप्लीफाई मैं इधर ही आगे कर रहा हूँ, तो y माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 7, ऐसे करने सबको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 7x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपने इक्वेशन निकाल ली, ये आ गई इक्वेशन। इसी तरह से इसकी भी आ जाएगी, बी सी 2 पॉइंट्स हैं, आप इसी तरीके से निकाल लें,
और इसी तरीके से आप आप इसी तरीके से AC की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो AC की भी जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। तो दो दो पॉइंट से आप निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब इसमें रिमेनिंग क्या रह गया है, BC की इक्वेशन निकालनी है, AC की इक्वेशन निकालनी है। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि BC और AC की इक्वेशन निकालें। अब देखें क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल। वो उसी तरह से एक ट्राइंगल दिया हुआ जैसे पिछले वाले में था। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गया। एक वर्टेक्स ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स 10,4, एक वर्टेक्स बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स -4, 9, एक वर्टेक्स सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स -2, -1। अब इसके बाद कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए से पास होने वाला मीडियन। तो मीडियन क्या होता है भाई, मिड पॉइंट अपोजिट साइड का। तो हमने कह दिया कि ये m है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहीं कर देता हूँ, आप यहाँ कर लीजिएगा, -2 -4 -6 -6/2 -3 -1 + 9 8 8/2 4। तो ये मिड पॉइंट आ गया। अब आपसे कह रहे हैं कि इसकी इक्वेशन निकालें। तो दो पॉइंट्स आ गए, इक्वेशन ऑफ AM चाहिए। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ AM चाहिए। दो पॉइंट से क्या करेंगे, बहुत सिंपल, जो आप इससे पहले करते हुए आ रहे हैं, यानी कि y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1। यानी कि सिंपली आप क्या करें, 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर दें और अब इसे वैल्यूज रखनी है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो y - y1 यानी कि y - 4 डिवाइडेड बाई 4 - 4 इज इक्वल टू 4 - 4 इज इक्वल टू x - x1 जो कि आपके पास 10 है, डिवाइडेड बाई x2 - x1 यानी कि -3 - 10। अब आप देखिए कि ये क्या चीज़ है। ऐसा करते हैं, -4 - 4 को उधर ले जाते हैं ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, वरना ये 4 - 4 तो जीरो ही है। तो ये 4 - 4 टाइम्स x - 10 डिवाइडेड बाई -13। तो ये y - 4 इज इक्वल टू 4 - 4 0 0 से सब मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा और ये आपने इक्वेशन निकाल ली। यानी कि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है जब भी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 5 में इस तरीके से इक्वेशन आ गई। फॉर्म हमने 2 पॉइंट फॉर्म लगाई, लेकिन वो लाइन इस तरीके से आ रही है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 एंड 7, ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। उसमें कह रहे हैं कि ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें भी तीनों पॉइंट्स हैं, ये लाई ऑन अ स्ट्रेट, ये शो करना है कि स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन दी एक्सिस। इसमें कह रहे हैं इक्वेशन निकालें, इसमें कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट निकालें। तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए भी पहले इक्वेशन निकालनी होगी, और आपको याद होगा इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y0 पुट करते हैं और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x0। चलिए इस वाले को देखते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। इसका तरीकेकार जो है वो सॉल्व करने का बहुत सिंपल होता है। आपको कोलिनियर, एक स्ट्रेट लाइन का मतलब है 3 पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर, जैसे एक जगह एक पॉइंट को ए कह दिया, 5, 1, फिर बी कह दिया 1, -1, फिर सी कह दिया 11, 4। लेकिन ये है नहीं स्ट्रेट लाइन, आपको शो करना है कि स्ट्रेट लाइन पर है, पहले से आपको नहीं लिखना, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने किया है। अच्छा, अगर ये स्ट्रेट लाइन पर है तो अगर ए बी का स्लोप निकालें और ए सी का स्लोप निकालें, अगर वो बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन पर है। वरना एक और तरीका होता है कि डिटर्मिनेंट बनाकर इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान तरीका है, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें।
तो स्लोप ऑफ ए बी का मतलब होगा ये x1y1 ये x2y2, तो फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 यानी कि -1 डिवाइडेड बाई फिर x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन -4 यानी कि 1/2। फिर उसके बाद आप स्लोप ऑफ ए सी निकाल लें, वो भी यही आना चाहिए। तो ये x1y1 हो जाएगा, अब ये x2y2 होगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 11 माइनस 6 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, 3/6 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी एंड सी lie ऑन ए लाइन या स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद इंटरसेप्ट निकालने के लिए इक्वेशन निकालनी होगी। कोई से भी 2 पॉइंट यूज कर लीजिए और फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट फॉर्म में y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब आपके पास ये हो जाएगा y माइनस वाई वन, ये x1y1 है, ये x2y2 है, तो y माइनस y1 यानी कि ये आ गया डिवाइड बाई y2 माइनस y1। इसको हम यानी कोई से भी 2 पॉइंट्स यूज करना चाह रहे हैं, चलें अगर इसे पहले यूज करें तो ये x1 y1 हो गया, तो यहाँ +1 लिखना पड़ेगा, और y2 माइनस y1 तो -1 इज इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 5 सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो y माइनस 1 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइडेड बाई -4। ऐसा करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 2 2 4, 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5, x को उधर ले जाएं और इसको उधर ले जाएं, तो इस तरह से हो जाएगा 2y माइनस x इज इक्वल टू -5 प्लस 2। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये होगी, ऐसा करते हैं कि बजाय यहाँ इसी के आगे लिख देता हूँ, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। आपको इंटरसेप्ट निकालने हैं, तो फॉर x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रख दीजिए, और जाहिर है कि x की जगह आप a रखेंगे क्योंकि x इंटरसेप्ट को a कहते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई विद 0 माइनस a इज इक्वल टू -3, तो माइनस a इज इक्वल टू -3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू 3। x इंटरसेप्ट आपके पास a आ गया। फॉर y इंटरसेप्ट के लिए आप लिखें पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b, तब आपके पास ये हो जाएगा 2b माइनस 0 इज इक्वल टू -3, तो आपके पास 2b इज इक्वल टू -3, 2 को दे जाएगी डिवाइड कर दें, तो b की वैल्यू हो जाएगी -3/2। तो ये आपने y इंटरसेप्ट निकाल लिया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 7 के बाद के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी या नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर नए आने वाला लेक्चर आप वक्त पर देख सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।